Good morning students, how are you all? So take out your हिंदी टेक्स्ट बुक। आगे हमने हमारे सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया। सेकेंड चैप्टर हमारा कौन सा था? व्यंजन। हमने उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। आप लोग सबने प्रैक्टिस की होगी, राइट? ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। हमारा थर्ड चैप्टर है। क्या है चैप्टर का नाम पहले पढ़ेंगे। शरीर के अंग। क्या है? शरीर के अंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। चित्र देखिए और शरीर के अंग के नाम पढ़िए। शरीर के अंग मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या बोला जाता है? पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपकी जो पार्ट्स इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसमें क्या आता है? आईज, नोज, ईयर्स, वही है। पर हम हिंदी में सीखेंगे कि उसे कैसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया है? चित्र देखिए और शरीर के अंगों के नाम पढ़िए। आपको पिक्चर देखना है और उसके नाम पढ़ने हैं। तो हम आपको एरो दिया है, हम एरो वाइज स्टार्ट करते हैं। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? हेड। क्या है? हेड मतलब हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? सिर। सिर जो है आपका, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हेड। उसके नीचे क्या है? ईयर्स। क्या है? ईयर। ईयर मतलब कान। ईयर मतलब कान। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? कान। आपको ये देखना है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का कुछ एग्जाम में आ सकता है, तो आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है वे। ओके, अब उसके नीचे जाते हैं। ये क्या है? एरो कहाँ जाता है? नाक। नाक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोज। क्या बोलोगे? नोज। उसके बाद कहाँ यहाँ पे जाते हैं? ये क्या है? फिंगर्स, उंगलियाँ। हिंदी में क्या बोलेंगे? उंगलियाँ। इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है? फिंगर्स। उसके बाद यहाँ पे एरो, थम। क्या है? थम। थम मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? अंगूठा। जो अंगूठा रहता है उसे इंग्लिश में थम बोलते हैं। आप सबको आपके फिंगर्स में है, राइट? उसके बाद हैंड। क्या है? हैंड। हिंदी में क्या बोलेंगे उसे? हाथ। क्या बोला जाता है? हाथ। उसके बाद एल्बो। क्या है? एल्बो। एल्बो मतलब हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? कूहनी। क्या बोला जाता है? कूहनी। उसके बाद बैली। क्या है? बैली। बैली को हिंदी में क्या बोला जाता है? पेट। आपका जो स्टमक है, राइट, उसको बैली भी बोला जाता है। इंग्लिश में स्टमक भी बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? पेट। क्या बोला जाता है? पेट। उसके बाद क्या है? वेस्ट। क्या है? वेस्ट मतलब कमर। हिंदी में क्या बोलते हैं? कमर। अब उसके नीचे जाते हैं। क्या है? एंकल। क्या है? एंकल मतलब टखना। क्या बोला जाता है? टखना। आपको हिंदी भी सीखना है कैसे, अगर मानो एक साथ नहीं आता तो आप तोड़ के पढ़ो स्पेलिंग को। ट ख ना मतलब एंकल। अब उसके नीचे देखो क्या है? एड़ी। हमने ये एड़ी सीखा था, ए से एड़ी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हील। क्या बोला जाता है? हील। अब यहाँ नीचे से जाते हैं ऊपर। ये क्या है? एरो कहाँ जाता है? ये से क्या बोलते हैं? लेग। बट हिंदी में क्या बोलते हैं? पैर। आप हिंदी में क्या बोलोगे? पैर। उसके बाद ये क्या है? घुटना। क्या है? घुटना मतलब नी। आपके जो पैर में घुटन रहते हैं ना, घुटना, नी, उसको इंग्लिश में आप बोलते हो नी, हिंदी में क्या बोलेंगे? घुटना। उसके बाद क्या है? हथेली। क्या है? हथेली। प्लाम। क्या है? पाम। उसके बाद ये क्या है? कलाई। क्या है? कलाई मतलब रिस्ट। कलाई मतलब रिस्ट, हाथ की जो आपकी कलाई रहती है ना, वो। उसके बाद क्या है? चेस्ट। चेस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? सीना। क्या बोलोगे? सीना। सीना मतलब चेस्ट। उसके बाद ये क्या है? शोल्डर। शोल्डर को हिंदी में क्या बोला जाता है? कंधा। क्या बोला जाता है? कंधा मतलब शोल्डर। उसके बाद एरो कहाँ जा रहा है? यहाँ पे। ये क्या है? गर्दन। क्या बोला जाता है? गर्दन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है?
थ्रोट। क्या बोला जाता है? थ्रोट। उसको क्या बोलते हैं? गर्दन। उसके बाद कहाँ एरो जा रहा है? ये माउथ। क्या है? माउथ। हिंदी में क्या बोलेंगे? मुंह। क्या बोला जाता है? मुंह। मुंह आपका ये जो माउथ रहता है जिससे हम बात करते हैं उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मुंह। उसके बाद नीचे क्या है? आँख। ये क्या क्या है? आँख। आँख को इंग्लिश में बोलते हैं आइज। क्या है? आइज। और ये क्या है? बाल। बाल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हेयर। क्या बोला जाता है? हेयर। तो ये जो पूरा चित्र है ये आपके पार्ट्स ऑफ द बॉडी है। आप सबके पार्ट्स है, राइट? शरीर के अंग। हिंदी में पार्ट्स ऑफ द बॉडी को क्या बोला जाता है? शरीर के अंग। अब उसके नीचे जाते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। क्या करना है आपको? ये रीड करना है हिंदी और इंग्लिश, और आपको यहाँ पे साथ में लिखना भी है। तो हम पढ़ेंगे और उसके बाद सामने लिखेंगे। ये क्या है? सिर मतलब हेड। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सिर। और फिर इंग्लिश में आप क्या लिखोगे? HEAD, हेड। ऐसे आपको लिखना भी है साथ में, ओके? नाखून। क्या है? नाखून मतलब नेल। आपके जो नाखून रहते हैं ना उंगली में, तो क्या लिखोगे? नाखून। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? नेल। आपको अच्छे से ये लिखना है, ओके? इसके बाद नीचे क्या है? जीभ मतलब टंग। तो पहले क्या लिखोगे यहाँ पे? जीभ। और उसके बाद सामने इंग्लिश वर्ड TONGUE, टंग। समझ में आ रहा है सबको? उसके बाद क्या है? कलाई। कलाई एंड इंग्लिश में व्रिस्ट। तो पहले क्या लिखेंगे? क ला ई। और फिर इंग्लिश वर्ड WRIST, विस्ट। उसके बाद क्या है? त्वचा। क्या है? त्वचा। त्वचा मतलब स्किन। आपकी जो स्किन रहती है ना, तो क्या लिखेंगे? त्वचा। इंग्लिश वर्ड स्किन, SKIN, स्किन। उसके बाद क्या है? ये सीना मतलब चेस्ट। सीना, CHEST, चेस्ट। सीना मतलब चेस्ट। पैर। क्या है? पैर मतलब लेग। आपके जो लेग रहते हैं, लेग्स, राइट? उसको इंग्लिश में लिखते हैं लेग। हड्डी। क्या है? हड्डी मतलब बोन्स। आपके शरीर के अंदर जो बोन्स रहते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हड्डी। आधा ड और वापस से डी, हड्डी। उसको क्या बोलते हैं? बोन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बोन। उसके बाद ये क्या है? उंगलियां। उंगलियां मतलब फिंगर्स। तो आपको लिखना है उंगलियां। उंगलियां मतलब फिंगर्स, FINGERS, फिंगर्स। आपको अच्छे से लिखना है, ओके? यहाँ पे क्या है? ओठ, होठ। ओठ, होठ मतलब लिप्स। आपकी जो लिप्स है उसको ओठ भी बोला जाता है और होठ भी बोला जाता है। तो आपको दोनों लिखना है। होठ, होठ। और इंग्लिश में LIPS, लिप्स। सबको समझ में आ रहा है? आपको इस तरह से ये बोलना है और स्पेलिंग्स लर्न करना है।
और पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंग्लिश और हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, आपको दोनों सीखना है। एग्ज़ाम में आपको दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। इंग्लिश ऐसा भी बोला जाता है कि ये हेड है, इंग्लिश वर्ड दिया है, उसको हिंदी में क्या लिखा जाता है, या हिंदी में दिया है सिर, तो उसको इंग्लिश वर्ड क्या लिखा जाता है। तो आपको दोनों स्पेलिंग्स लर्न करना है। ओके किड्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।